का और जो संतान के लिए है वो बहुत कंसीव करने में बहुत समय लगता है या बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जबकि पुरुष में और स्त्री में दोनों में भी कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो उसका क्या समाधान है, क्या उपाय है कि आगे आने वाली पीढ़ी को उसका फल आराम से फल मिल सके संतान उत्पत्ति में इतना कष्ट होता ये हाँ, ये बड़ी एक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है और बहुत सारे लोग हमसे ऐसी बात पूछते रहते हैं। पहले विदेशों में था ये, अब हमारे देश में भी होने लगा है। एक तो इसमें हमें देखना पड़ेगा अपना आहार विहार कैसा है, हमारी दिनचर्या कैसी है। हम कोई ज़्यादा जंक फूड या ऐसी चीज़ तो इंटेक नहीं कर रहे हैं, ये भी इसमें मैटर करती है बहुत ज़्यादा। और ये देखना पड़ेगा कि हमारे घर का वास्तु और रेडिएशंस किस तरह के हैं, इस सब का बड़ा प्रभाव है। अगर हमारे घर के दरवाजे दक्षिण पश्चिम में खुलते हैं या हमारे घर में कुछ इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का ज़्यादा प्रवेश है जो यम को रिप्रेजेंट करती हैं, तो यम मृत्यु के देवता हैं, तो वो कभी भी जीवन के जन्म को देख करके बहुत प्रसन्न नहीं होते। उनका काम बढ़ता है ना, तो वो चाहते हैं कि उस तरह की मृत्यु, मतलब वो चाहे काम की हो, रोजगार की हो, स्वास्थ्य की हो, जीव की हो। तो इसमें एक तो ये हमें सामान्य दिन से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमारे जीवन में थोड़ा सा जैसे जो गौघृत है, उड़द की सफ़ेद दाल है, उड़द की धुली हुई दाल है, घी बूरा है, मट्ठा है और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल हम कम शुरू कर देते हैं। पुरुषों को अपने भोजन में, जिनको संतान नियमन में, संतान उत्पत्ति में ज़्यादा रुचि लेनी है, उनको थोड़ा अपने भोजन में मिष्ठान बढ़ाना चाहिए। और मिष्ठान चीनी नहीं, गुड़ है, गुड़ और हल्दी को मिला करके, अगर जैसे आप 30-40 ग्राम के गुड़ की डेली ले लें और लगभग, अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता है तो लगभग 1/4 चम्मच या आधा चम्मच हल्दी वो दूध में डालें रात को और उसको पिएं, तो शुक्राणुओं की संख्या उससे बहुत अधिक बढ़ती है। तो ये एक अच्छा काम करता है। ऐसे चने का सेवन अगर हम बढ़ा लें तो मतलब कई चीज़ें इसमें साथ साथ काम करती हैं, तो जीव का बल अधिक होगा, जो शुक्राणु होंगे वो अधिक बलवान होंगे, तो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तो उसमें जैसे ये चीज़ों का अगर हम सेवन किसी तरह से अपने जीवन में बढ़ा लेते हैं तो वो रज को बढ़ाता है और वीर्य को बढ़ाता है। स्त्रियों को खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ाना चाहिए, खट्टी नेचुरल चीज़ें, थोड़ा इमली को छोड़ करके जो बाकी चीज़ें खटास वाली हैं, खट्टे फल हैं, खट्टी चीज़ें, तो उनके रज में शुद्धता का परिष्कार होगा। स्त्रियों के जो पुरुषों के स्पर्म है, उसमें जो उनके स्पर्म को बढ़ाने वाली चीज़ें, उनको हमें ख्याल में रखना चाहिए। मखाने हैं, मूंगफली है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर उसका हम सेवन कर लें, जो चरक संहिता में पूरा वर्णन आता है, तो वो जो आपका शुक्राणु है, जब निषेचन की प्रक्रिया शुरू होगी तो बलवान होगा और दीर्घजीवी होगा। ना सिर्फ स्त्री कंसीव करके उसको ठीक से जन्म दे पाएगी, जन्म देने के बाद वो बच्चा भी स्वस्थ, निरोगी और अच्छा चलेगा। इसमें जैसे नेत्रोपनिषद है, नेत्रोपनिषद का पाठ भी अगर उस समय, उससे पहले हम थोड़ा कर लें तो बच्चों को कभी भी दृष्टिदोष नहीं होंगे, पूरे जीवन पर्यंत बच्चों को चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंद्राणी स्तोत्र है, इंद्राणी स्तोत्र करने से, देवी लक्ष्मी का कवच करने से, कवच को धारण करने से, और आपका बगलामुखी के कवच को धारण करने से, बहुत सारी देवियों के देवी कवचम को धारण करने से, धारण में ये होता है कि उसको फूंक करके बीज मंत्र के साथ उसका ताबीज टाइप का बना करके एक भोजपत्र पर लिख करके दाहिने हाथ में बांधा जाता है पुरुषों के और बाएं हाथ में बांधा जाता है स्त्रियों के। तो वो फिर क्या होता है कि ये जो अकाल, जो गर्भ खंडित हो जाते हैं या जिसमें मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, ये खत्म होने लगती हैं। पहले हमारे पास हमारा कॉस्मिक बल बहुत ज़्यादा होता था, हमारे पूर्वजों के, हमारे बड़े बूढ़ों के, हमारे परिवारों के, हमारे संस्कार बहुत अधिक होते थे, तो ये चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता था। सामान्यतः हर परिवार में 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे बड़े आसानी से होते थे और सब स्वस्थ और ठीक भी रहते थे प्राय। लेकिन अभी ये चीज़ें धीरे धीरे घट रही हैं। फास्ट फूड से बचना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए जीवन को जन्म देने का आधार शरीर है, तो शरीर ही अगर पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं होगा, शरीर ही अगर पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, तो फिर जीवन को कैसे उत्पत्ति दे पाएगी कोई भी मदर जो है, ये सब है। तो ये अगर हम ख्याल कर लें तो इसमें ये आसानी हो जाती है। तो इसमें इंद्राणी स्तोत्र है ना, मैं मुंडमाला, ये सारे स्तोत्र जो देवी से संबंधित हैं और विष्णु से संबंधित हैं। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ होता है, संतान गोपाल यंत्र भी रखा जाता है। शालिग्राम की पूजा करने से भी इसमें बड़ा फल मिलता है। और भगवान विष्णु के जितने भी तरह के जाप हैं, स्त्री जैसी कंसीव करती है और इसके भी संस्कार होते हैं, जैसे पुष्पन संस्कार का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। इसकी कुछ तिथियाँ होती हैं निश्चित तौर पर, और उन तिथियों के आधार पर हम ये भी निश्चय कर सकते हैं कि हमें, वैसे तो मैं तो मानता हूँ कि जो भी जातक है सब श्रेष्ठ हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे घर कन्याओं का ही जन्म हो या हमारे घर पुरुष ही जन्म ले,
कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि भाई 3 लड़कियां हो गई हैं, वो चाहते ही लड़का हो जाए, या लड़की ही लड़के हैं, वो चाहते हैं हमारे घर में अब कन्या ही कन्याएं हों। तो उस स्थिति में आप उसका गण का चयन कर सकते हैं। फिर उस गण में आप रुद्र गण चाहिए कि विष्णु गण चाहिए कि कौन सी चीज़ आप चाहते हैं कि बच्चा कैसा बने, धनवान बने कि बुद्धिमान बने कि शक्तिवान बने कि यशवान बने, कैसा बच्चा आप चूज करना चाहते हैं, ये भी आपके हाथ में होता है। तो स्त्री जब रजस्वला होती है, उसके बाद जो उसका रजोदर्शन के बाद से उसकी गणनाएं होती हैं, उस पर विधान करके पूरा विधिवत रूप से एक अंक अलग से बनाऊंगा मैं। तो आप निश्चय कर सकते हैं अपने घर पर ही कि हम कौन से संतान को कैसे हमें कंसीव करना है और किस दिन कौन से गण को आमंत्रित करना है। कुछ नक्षत्र ऐसे जिनमें हमें निषेचन नहीं करना चाहिए, जिनमें पुष्पन संस्कार नहीं होता, गर्भाधान नहीं होता, उनमें गर्भाधान किए हुए बच्चे प्राय खंडित हो जाते हैं उनके गर्भ। तो वो हमें, अगर हम ख्याल ले लें, पहले इसका बड़ा विज्ञान था, हम इसको बड़ा सोचते थे। अभी हम छोटा सा चाय का खोखा खोलते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं 50,000 की, तो 10 बार पूछते हैं। लेकिन आप संतान उत्पन्न करते हैं तो मेरे पास 10,000 लोगों में से 10 ऐसे बंदे होंगे जो पूछने आए होंगे कभी कि जी हम क्या विचार रखें, क्या ध्यान रखें, किस तिथि का ख्याल करें। नहीं पूछते हैं लोग, शर्म समझे, कुछ भी समझें उसको, लेकिन ये पूरा विज्ञान है। फिर वो बच्चे वैसे ही रामकृष्ण बुद्ध कबीर महावीर पैदा होंगे फिर, क्योंकि वो सब नियोजन की संतान है, एक विधिवत ढंग से उनका आह्वान किया गया है, वो देवीय शक्तियां उस तरह से फिर आती हैं। तो जहाँ तक ये सामान्य रूप से गर्भ के खंडित होने की बात एक आ रही है, इसमें हमारे खान पान की भी अशुद्धि इसमें शामिल है। फास्ट फूड से बचना चाहिए, ज़्यादा तनाव और चिंता नहीं रखनी चाहिए। और ये बड़ा एक बहुत ही ऐसा पवित्र कार्य है कि जिसको बहुत ही अच्छे मन से करना चाहिए। अगर स्त्री पुरुषों के मन अलग अलग ढंग से खिन्न और भिन्न हैं तो भी संतानों के उसमें समस्याएं आती हैं, क्योंकि उसमें जो गर्भ निषेचित हो गया है वो फिर बाद में आगे का भविष्य देख लेता है और उसे लगता है कि मेरे माता पिता ने अनमने मन से मुझे इस जीवन में आमंत्रित किया है, तो मेरा जीवन का पालन आगे चलकर ठीक नहीं होगा। तो वो जीवन को उपलब्ध नहीं होता, मृत्यु का वर्ण कर लेता। बड़ी गहरी बात है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पूरा जीवन संघर्ष में जाएगा, या 10 साल बाद मेरी माता पिता अलग हो जाएंगे, या 5 साल बाद मेरे पिताजी की डेथ हो जाएगी, या 15 साल बाद मेरी फलानी चीज़ हो जाएगी। तो वो गण फिर सोचेगा कि इसके बाद में मेरा पूरा जीवन कैसे बीतने वाला है, तो वो मृत्यु का वर्ण कर लेता है गर्भ में। तो इसलिए ये पुष्पन संस्कार की व्यवस्था हमारे यहाँ थी, गर्भाधान की व्यवस्था थी, ये सारे संस्कार थे। बहुत ज़्यादा भी गूढ़ में ना जा पाएँ तो सामान्य रूप से ये जरूर देखें कि हमें कैसे करना चाहिए। अमावस्याएँ हैं, उनमें हमें ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए। पूर्णिमा है, हमें उसमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। चतुर्थी है, उसमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी तिथियां होती हैं, कोई ग्रहण है, कोई ऐसे सूतक पातक हैं, उनमें ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए जिनसे संतानों के जन्म होते हों। इन तिथियों को हमें हमेशा छोड़ देना चाहिए, ये तिथियां ठीक नहीं होती हैं। तो इससे आने वाले जो बच्चे हैं गर्भ में खंडित होते हैं या बच्चे ठीक नहीं होते हैं, ये हम अगर ख्याल ले लें तो फिर ठीक रहता है। जैसे मैंने चक्षुषोपनिषद की बात आपसे की, या सूर्य से संबंधित उपासनाओं की बात की, विष्णु की उपासनाओं की बात की, तो पूरे कुल कुटुंब में भी कभी भी कोई बच्चा नेत्रहीन भी पैदा नहीं होता। हमेशा उसकी दृष्टि अच्छी होती है और पूरे जीवन पर्यंत उसकी आंखें ठीक काम करती हैं। तो ये मैंने सोचा कि इसको विस्तार से इस तरह से करके मैं बताऊं, तो ये आप ध्यान रखें। और जैसे मैंने आपको बताया, उड़द की दाल, अच्छा मांड वाला चावल, अच्छी चीज़, इनका जीवन में प्रयोग करें तो ये सारे हमारे बल को बढ़ाती हैं। अंकुरित अनाजें, अंकुरित दालें, चने का सेवन, ये सब हम करें और थोड़ा सा शारीरिक श्रम भी करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। कुछ भी नहीं है तो आधा घंटे बहुत तेज कदमों से कहीं टहलें, ऐसा टहलें कि जिससे आपको पसीना आए। पसीना आएगा तो शरीर खुलेगा आपका। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है लोगों की, घरों में फ्लैटों में रहते हैं, वो थोड़ा 10-20 कदम ही 50 कदम चल पाते हैं। ये अगर कर लें तो ये फिर शरीर को ठीक रखता है। ये आने वाले समय में वरना बढ़ेगा। पश्चिम में इसलिए बढ़ा था ये। अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं, पश्चिम के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ संतान को उत्पन्न करने के लिए पारितोषिक देती है सरकार, अवार्ड देती है, पैसा देती है उनको। नॉर्वे जैसे देश में तो हाँ, वो इसीलिए करना शुरू किया उन्होंने कि वो चीज़ें ऐसी खत्म हो गई कि उनको लग रहा है कि 20-30 साल बाद तो हम बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। तो वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप संतानों को जन्म देंगे तो हम आपको ये वजीफा देंगे, ये आपको सब्सिडी दे देंगे, ये आपका एक स्टाइपेंड शुरू कर देंगे। तो ये स्थितियाँ जैसे जैसे हम उसी आर्टिफिशियल लाइफ को अगर अडॉप्ट कर लेंगे जो पश्चिम ने की थी, तो हमारे सामने भी ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगे। तो उस आर्टिफिशियलनेस से बचें। हर समय आर्टिफिशियलनेस में हर समय टीवी के सामने ही बैठे रहना, और माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। जितना ही इंडक्शन चूल्हा है इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। माइक्रोवेव ओवन के बारे में ये कहा गया है कि उसे किसी को गिफ्ट में मत दीजिए, हथौड़े से तोड़ करके कबाड़ी को बेच दीजिए। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो सारा एंजाइम खत्म कर देता है। जो प्रोटीन है, जो उसमें गुण है भोजन में, वो गर्म कैसे करता है? वो गर्म उसके वाइब्रेशन से वो गर्म करती है। वो एक उसके अणु को, भोजन के एक अणु को 1000 बार वाइब्रेट करता है, उसमें ताप पैदा हो जाता है। हमें लग रहा है गर्म है, ये वो गर्म नहीं है, वो तपा हुआ है। ऐसे जैसे हम ये सिल्वर के, ये जो एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के कुकर में भोजन पकाए जा रहे हैं, ये जहर है। तो ये धीरे धीरे चीनी का इस्तेमाल कम करें,
नमक, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कम करें, सभी चीज़ों में सेंधा नमक का प्रयोग शुरू कर दें, खूब खाएं, कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी और चीज़ें नहीं होंगी। तो ये एल्यूमिनियम के बर्तन घर से निकाल दें, स्टील के बर्तन ले लें। तो हम भोजन को पका हुआ नहीं खा रहे हैं, हम भोजन को पकाते कहाँ हैं, हम तो भोजन को गला के खा रहे हैं। कुकर गलाने का काम करता है, पकाने का काम नहीं करता। पकता तो भोजन बहुत मध्यम आंच में, उसमें फिर उसका गुण तत्व पैदा होता है, जो पहले हमारा प्रोसीजर था। चलो उतना भी ना कर सकें तो थोड़े बर्तनों का शेप वो बदल लें, क्योंकि एल्यूमिनियम में तो 5% उसका गुण तत्व रह जाता है, और अगर वो बासी हो गया फिर माइनस में जाने लगता है। अगर एल्यूमिनियम के बर्तन में कोई भी चाय, दूध, चावल, रोटी कुछ भी बनाया है आपने, उसको अगर आपने 1-2 घंटे रख दिया तो वो गुण तत्व तो 5% था, अब वो भी खत्म हो गया, फिर वो माइनस में जाता है। तो आप बस इनटेक कर रहे हो, शरीर को एक तरह से ऑक्यूपाइड कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो और एग्जिट कर रहे हो, शरीर को कुछ मिल ही नहीं रहा उसमें से, तो धीरे धीरे शरीर फिर कमज़ोर होता जाता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इन चीज़ों में मदद करती हैं, उनको अगर हम ध्यान में ले लें तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे हम ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ ये मोबाइल के टावर लगे हुए हैं घरों के ऊपर, या इस तरह के रेडिएशंस वहाँ बहुत ज़्यादा हैं कि उन घरों में या कोई प्रकृति है ही नहीं, पास में पेड़ पौधे है ही नहीं बिल्कुल भी, फ्लैट में ही रह रहे हैं, और सारे फ्लैट कंक्रीट का जंगल है, उसमें लोहा, तांबा, सीमेंट, ईंट, पत्थर इतना लगा हुआ है, वो हमारे सारे शरीर के जो हमारे मेरिडियंस हैं उनको रिड्यूस करता है, उनको घटाता है, उससे हमारे बल और पौरुष सब चीज़ें क्षीण होती हैं। तो जिन घरों के आसपास में ये मोबाइल के इस तरह के टावर लगे हैं, वो बहुत इन चीज़ों को ख़राब करते हैं। ये पक्षी क्यों विलुप्त हो गए, चिड़ियाँ क्यों समाप्त होती जा रही हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, संतान के को पैदा करने की क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं, बांझपन आने लगता है, तो वो पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, प्रकृति के ये जो पशु पक्षी हैं इन पे उसका प्रभाव आने लगता है। तो ऐसे स्थान से भी बचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे घर के आसपास कोई ऐसा चीज़ तो नहीं कि कहीं कोई मोबाइल टावर लगा हुआ या कुछ है, वो भी डैमेज करता है इसको। क्योंकि जो भ्रूण है, जो अणु होता है, ये शुक्र का जो अणु होता है, बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये एक सिर के बाल में से 1000 बनाया जा सकता है। एक बार के संसर्ग में एक पुरुष 10 लाख शुक्राणु स्खलित करता है। अगर सारे जिंदा रह जाएं तो पूरी पृथ्वी में एक ही व्यक्ति से सारी पृथ्वी भर सकती है। अगर सारे जिंदा हो जाए, वो एक आदि बचता है, कोई कहीं पे वो भी नहीं बचता। तो ये इस तरह से चलता है। तो हम अगर इसको बहुत सूक्ष्म होने की वजह से छोटी छोटी रेडिएशंस उसको खराब करती हैं। हर समय मोबाइल के पास ही लगे रहना, टेलीविजनों के पास बैठे रहना, या वाईफाई के ही संपर्क में हर समय लगे रहना, 24 घंटे उसी में हम हो गए हैं, इससे भी इसका प्रभाव आ रहा है। थोड़ा सा उससे बचें और देखें कि हम अपने जीवन को प्रकृति के कितना नज़दीक ले जा सकते हैं। या अगर घर में बहुत ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा एटमॉस्फेयर है कि आप नहीं उससे बच नहीं सकते, कहाँ जाके रहेंगे, तो थोड़ा आधे घंटा कहीं पार्क में बैठने का, किसी प्राकृतिक जगह पर बैठने का समय निकालें। अपने घरों में थोड़ी प्लांटेशन कर लें, कुछ छोटे मोटे पौधे, 2-4 पौधे तो सब लगा ही सकते हैं। तुलसी है, शमी है, बहुत सारे पौधे हैं ऐसे जो प्यारे पौधे होते हैं, रुद्राक्ष है, कड़वी नीम है जो मीठा नीम होता है, करी पत्ता, ऐसी चीज़ें घर में रखें, उसे भोजन में भी डालेंगे तो अच्छा काम करें। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।